का कभी सनातन धर्म के लिए कोई दायित्व नहीं रहा। वो लोग आज माथे पर कलश उठा के और रोड से कैसे भी व्यक्ति को उठा के, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है, जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, उसको भगवान राम का स्वरूप दे करके और जनता को गुमराह किया जा रहा है। कि इन लोगों का पहले का भी स्वरूप पहचानो कि ये कभी धर्म के लिए, कभी इन्होंने इनकी कोई योगदान नहीं है, इन्होंने कोई अपनी कुर्बानी नहीं दी। जब कोई संत महात्मा जैसे भगवान जगत गुरु शंकराचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज के दिशा निर्देश से मोदी जी काम करते हैं, ये लोगों का कोई गुरु नहीं, कोई धर्म नहीं, ये अपने आप जो मर्जी जन्ने तनी जैसे मर्जी जुलूस काट दिया, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो भक्ति को खिलवाड़ मत बनाए आप। जो बीड़ी सिगरेट पीता है, जिसका कोई चरित्र नहीं है, इसको भगवान राम का स्वरूप आप दे रहे हो। हमारे धर्म को आप मजाक ना बनाए। धर्म को मजाक बना के धर्म को आगे रख के आप क्या चाहते हो? आप वोट हासिल करना चाहते हो। जो रामचरितमानस की इतनी कथा दिखाने वाले रामानंद सागर जी, बहुत ढूंढने के बाद अरुण गोविंद जी मिले उनको। आप जने तने को उठा के आप राम जी का स्वरूप दे देते हो। गिरी जी, आज आप मीडिया के सामने आज आपको आना पड़ा, क्या मामला है जो आज आपको मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी? पहले तो सारे बिलोंगी निवासियों को जय श्री राम, हर हर महादेव, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं आपके चैनल के राही एक संदेश लेके आया हूं कि जन तक किया जाए, इसको जनता को बताया जाए। क्योंकि आजकल धर्म के नाम पे लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। अब वो बताऊं आपको कैसे राजनीतिक रोटियां कैसे ये सेक रहे हैं। जो लोगों का कभी सनातन धर्म के लिए कोई दायित्व नहीं रहा, वो लोग आज माथे पर कलश उठा के और रोड से कैसे भी व्यक्ति को उठा के, जिसको धर्म का ज्ञान नहीं है, जिसका चरित्र अच्छा नहीं है, उसको भगवान राम का स्वरूप दे करके और जनता को गुमराह किया जा रहा है। इसलिए मैं सारे हिंदू धर्म से के लोगों से निवेदन करना चाहता हूं और सभी से मैं हाथ जोड़ के प्रार्थना करना चाहता हूं कि इन लोगों का पहले का भी स्वरूप पहचानो कि ये कभी धर्म के लिए, कभी इन्होंने इनकी कोई योगदान नहीं है, इन्होंने कोई अपनी कुर्बानी नहीं दी। कभी बीजेपी के नाम से, कभी मंदिर के नाम से, कभी किसी और नाम से। देखिए, रामचरित्र मानस का मतलब है कि राम भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को अपने मन में धारण करके स्वच्छा गरिमा पूर्णमयी उस धर्म को आगे बढ़ाना। तो वो कैसे आगे बढ़ेगा? जब कोई संत महात्मा जैसे भगवान जगत गुरु शंकराचार्य रामभद्राचार्य जी महाराज के दिशा निर्देश से मोदी जी काम करते हैं। ये लोगों का कोई गुरु नहीं, कोई धर्म नहीं, ये अपने आप जो मर्जी जन्ने तनी जैसे मर्जी जुलूस काट दिया, लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो भक्ति को खिलवाड़ मत बनाए आप लोग। इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप जिसका जो बीड़ी सिगरेट पीता है, जिसका कोई चरित्र नहीं है, इसको भगवान राम का स्वरूप आप दे रहे हो। विचार करो इसको। हमारे धर्म को आप मजाक ना बनाए। इस बार तो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, अगली बार से इसके ऊपर कड़ा विरोध होगा। मतलब आपको सबक सिखाना कह लो तो कोई मतलब अच्छा होगा। सबक सिखाएंगे, मतलब ऐसे नहीं करना है। धर्म को आप जो मजाक बना के रखे हो और उसका धर्म को मजाक बना के धर्म को आगे रख के आप क्या चाहते हो? आप वोट हासिल करना चाहते हो। वोट कर्म करके मिलेगा। ऐसे नहीं कि किसी को जन तक रोड से उठा के किसी को माता सीता का स्वरूप बना दिया, किसी को राम का स्वरूप बना दिया। अरे उसका चरित्र देखो। जो रामचरितमानस की इतनी कथा दिखाने वाले रामानंद सागर जी, बहुत ढूंढने के बाद अरुण गोविंद जी मिले उनको। आप जने तने को उठा के आप राम जी का स्वरूप दे देते हो। इसलिए आपसे निवेदन है कि आगे से ये गलती करना छोड़ दीजिए। सर, अगर बात करें चरित्र की तो आप उंगली उठा रहे हैं चरित्र की। किस तरीके का आप कह रहे हैं चरित्र अच्छा होना चाहिए? मैं आपको बता रहा हूँ जी, गरिमा लिखा रामचंद्र, मैं नहीं कह रहा हूँ। सुमरी पवन सुत पावन नामो, अपने बस करी रखिए रामो,
भगवान श्री राम के नाम का जाप इतना हनुमान जी ने किया कि उनके बस में प्रभु हो गए। तो कलयुग केवल नाम आधारा, सुन लो सारे हिंदू धर्म के साथियों, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। तो नाम का जाप आप करें, ये तमाशा जुलूस करेंगे, किसी जने तने धर्म को गरिमापूर्ण बनाओ, धर्म को सम्मान दो। ऐसे नहीं गली गलियों में राम जी को पैदल घुमा रहे हो आप लोग। तो ये निवेदन करने के लिए मैं आपको बुलाया कि आगे से सभी को इस बात का ध्यान होना चाहिए, क्योंकि नाम का जो प्रभाव है, राम नाम के प्रभाव से दादू पलटू मीरा कबीर जटायु सारे तर गए। तो आप वो नाम तो आप जपते नहीं है, आप ये ड्रामा करके वोट हासिल करना चाहते हैं। तो मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, पर अपने सारे धर्म के लोगों से अपील करने आया हूं, प्रार्थना करने आया हूं कि इस पर सारी जनता, बलौंगी के निवासी, जिला मोहाली के लोग, पूरे देश के लोग से मैं अपील कर रहा हूं कि अपने थोड़ा सा आप हम होश में आए, हम भी उसी में है। सर अगर देखा जाए तो आप कह रहे हैं भी कोई भी धर्म की बात होती है तो राजनीति की जाती है, ये तो आम सी बात है, हर बार ऐसा होता ही है। कभी जगराता देख लो आप, कोई कह लो आप कि रामलीला की बात कर लो, कोई भी धर्म के काम को राजनीति तो होती है। इसमें आपने जो सवाल उठाए, अब मैं आपको एक बताऊं, सारा रामचरित्र मानस जो है ना, उससे बड़ी आप देखो, राजनीति का मतलब समझते हैं क्या है? राजा की नीति। तो राजा, हमारे श्री राम राजा थे ना, और उन्होंने एक धोबी के ताना मारने से माता सीता को वनवास दे दिया, कुर्बानी दी ना उन्होंने। तुम्हारे क्या योगदान है, क्या कुर्बानी है तुम्हारी धर्म के लिए? तो राजनीति से, राजनीति जो है वो धर्म के साथ राजनीति हो, लेकिन वो भक्तिपूर्ण हो, रहस्यमयी हो, जिसका इतिहास बने, जैसे प्रभु श्री राम का बना। एक आदमी की उंगली उठाने से माता सीता को वनवास दे दिया प्रभु ने। तो आपका कहने का मतलब क्या है कि अगर कोई धर्म का कार्य करता है तो क्या राजनीतिक पार्टी से संबंधित को बुलाना नहीं चाहिए? नहीं, मैं कहा सबको बुलाओ, पर उसमें कुछ ऐसा काम ना करो जो धर्म के विरुद्ध है। जैसे राम जी को पैदल चला रहे हो, राम जी को पैदल चला रहे हो, राम जी का राज्याभिषेक होने जा रहा है अयोध्या जी में, तो आप अपने भगवान को पालकी में सजा के, जैसे गुरुद्वारा साहब में चवर डुलाया जाता है, उस तरह से सम्मान पूर्वक कार्य करो। राम जी को आप तमाशा मत बनाओ। तो अब क्या कहना चाहते हो, क्या निवेदन करना चाहते हो? मैं तो निवेदन करना चाहता हूं कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। रामचरित्र मानस जी में, रामायण जी में गोस्वामी जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया है। आप ये बताओ, एक गिद्धराज जटायु माता सीता के सम्मान में अपने पंख कटा दिए, अपने प्राणों की आहुति दी। मैं तो यही देखना चाहता हूं कि आप जो लोग इस तरह के काम कर रहे हो, आपका क्या योगदान है सनातन धर्म के लिए? आपने कभी धर्म के लिए, किसी काम के लिए अपने ऊपर पर्चा कराया, संघर्ष किया कोई? तो इसमें जो राजनीति करते हुए आप बता रहे हो कि राजनीति की जा रही है, तो आप आज चेतावनी भी दे रहे हो, तो अगर फिर भी ऐसा होता रहा तो आपकी तरफ से कोई दरखास्त वगैरह दी जाएगी? देखो जी, अभी तो हम इनको अपील कर रहे हैं, आगे से ये बहुत बड़ा स्टेप, मैं जैसे गरिमापूर्ण शिवसेना हिंदुस्तान के लोगों को और वक्फ जो हिंदू संगठन के लोग हैं सबको बुला के मीटिंग होगी, और जैसे समाज कहेगा इसके ऊपर एक्शन लिया जाएगा।